भुखमरी के सूचकांक में उस भारत देश को दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे शर्मनाक रैंक दी गई है, जिस भारत के गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कुपोषण, बाल मृत्यु दर और भूखों की आबादी के मामले में उस भारत को 107वीं रैंक दी गई है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताया जा रहा है। नाइजीरिया, हैती और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ उस भारत को रखा जा रहा है जिस देश का मीडिया उसे सुपर पावर बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की सरकार और मीडिया के लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर विश्व भूख सूचकांक ही गलत बता रहा है। मगर इतना समझ तो आ रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 2014 के पहले जो बताया गया था गुजरात मॉडल अब पूरे देश पर लागू हो रहा है, जिसका नतीजा सबके सामने आ रहा है। गुजरात हो या पूरा देश, इस शख्स पर बेइंतहा भरोसा करते हैं लोग कि प्रधान सेवक हमारा हितैषी है, हमारे लिए एक न्यू इंडिया बना रहा है। जिस न्यू इंडिया का वादा था थोड़ा बहुत पूरा भी हो रहा है, मगर ना जाने क्यों ओल्ड इंडिया से भी ज़्यादा बदतर नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दुनिया भर के 121 देशों की सूची बनाकर भुखमरी का सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत को 107वां स्थान दिया गया है। श्रीलंका 64वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, तो पाकिस्तान को 99वें स्थान पर रखा गया है। भारत को 107वें स्थान पर देखकर निराश लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि अफगानिस्तान को 109वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि हर मामले में खुद को नंबर 1 बताने वाली सरकार इस बात से नाराज होगी कि उसे दक्षिण एशिया में भी नंबर 2 पर रखा गया है। जबकि अफगानिस्तान ने कितनी मेहनत, कितने संघर्ष के बाद पाई है ये उपलब्धि, जब वहां कट्टरपंथियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। हिंदुस्तान अभी धर्मांधता की ओर है, शायद पूरा धर्मांध नहीं हुआ है, इसलिए अफगानिस्तान से थोड़ा पीछे रह गया है। हमें भी भरोसा रखना होगा इस देश की मीडिया और सरकार पर। दोनों की इतनी कोशिश के बावजूद देश बदहाली के मामले में अफगानिस्तान से पीछे कैसे रह गया है। जब दावा किया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया है, जब दावा किया जा रहा है कि मोदी राज में गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, तब भुखमरी के मामले में इतने शर्मनाक आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2021 में शर्मनाक 101वें नंबर पर आने वाले देश में अगर साल भर फ्री का राशन बांटा गया तो भुखमरी खत्म हो जाने के बजाय बढ़ कैसे गई। क्या सरकार पूरे साल झूठ बोलती रही कि वो सभी जरूरतमंदों को राशन दे रही है? क्या सरकार कॉरपोरेट मीडिया के जरिए अपने ही लोगों को गुमराह कर रही थी? क्योंकि सिर्फ पिछले साल से इस साल तक हुए बदलाव की बात नहीं है, पिछले कई सालों से देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 55वीं थी, जो बहुत अच्छी तो नहीं थी, मगर आज के हालात के मुकाबले पहले बेहतर स्थिति थी। 2015 में ये रैंक 80, तो 2016 में 97 रही। इसी तरह 2017 में भारत की रैंक 100वें नंबर पर रही, तो 2018 में 103 और 2019 में 102। 2020 में इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 94 थी। इसके बाद 2021 में भारत 101वें स्थान पर आ गया। फिर मोदी सरकार ने कमर कस ली और फ्री राशन योजना का प्रचार तेज कर दिया गया, पीआर और ज्यादा तेज कर दिया गया। बावजूद इसके हालात नहीं बदले और अब 2022 में 121 देशों की इस लिस्ट में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। क्योंकि खुद को हर मामले में नंबर 1 बताने की होड़ मची है, तो संभव है इस सरकार ने ये सब भी किसी मकसद के तहत किया हो। भुखमरी से लड़कर बेहतर परफॉर्मेंस करके ऊपर की रैंक में नंबर 1 आना मुश्किल काम था, इसलिए नीचे से नंबर 1 होने का टारगेट किया हो। अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते ही दक्षिण एशिया में भारत नंबर 1 हो जाएगा और अगले कुछ साल में तमाम अफ्रीकी व अन्य देशों को पीछे छोड़कर संभव है दुनिया भर में भी भुखमरी के मामले में नंबर 1 हो जाएगा। तब तक ऐसा नहीं कि देश में सब कुछ बुरा ही हो रहा होगा। मोदी का मित्र अडानी संपत्ति के मामले में दुनिया में नंबर 1 अमीर हो जाएगा। फासला बहुत है, मगर रफ्तार देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी का मित्र अडानी एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ देगा। किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि तब तक ये उद्योगपति सभी टीवी चैनलों को खरीद चुका होगा या फिर उनकी रीढ़ तोड़ देगा।